तो जाओ अपने राज्य के लोगों को अब इस गद्दी के सिंहासन के लिए, इस मुकुट के लिए किसी को भूखा मरने मत देना, किसी को बीमारी से मरने मत देना, किसी को लाचारी से मरने मत देना, किसी को तकलीफ से मरने मत देना, किसी को जातीय धर्म के नाम पर लड़ने से मरने मत देना। तो साइकिल मिस्त्री जो साइकिल की ट्यूब पर पंचर लगाता है, क्या वो किसी के किडनी का ऑपरेशन कर देगा? करेगा क्या? नहीं कर सकता ना। जब साइकिल पंचर लगाने वाला किडनी का ऑपरेशन नहीं कर सकता और किडनी का ऑपरेशन करने वाला इस मोबाइल को रिपेयर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। वो डॉक्टर है किडनी का, वो स्पेशलिस्ट है किडनी का, वो एमबीबीएस है, वो एमडी है, वो इंडिया का टॉप रैंक का डॉक्टर है, पर फिर भी मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता। आपने राज्य के लिए पिता को मारा, आपने सिंहासन के लिए पिता को मारा, आपने इस मुकुट के लिए पिता को मारा। अगर आप पिता को मार सकते हो इस मुकुट के लिए, सिंहासन के लिए, इस गद्दी के लिए, तो जाओ अपने राज्य के लोगों को अब इस गद्दी के सिंहासन के लिए, इस मुकुट के लिए किसी को भूखा मरने मत देना, किसी को बीमारी से मरने मत देना, किसी को लाचारी से मरने मत देना, किसी को तकलीफ से मरने मत देना, किसी को जातीय धर्म के नाम पर लड़ने से मरने मत देना। उस दिन तुम्हारा ये सिंहासन, तुम्हारी उस गद्दी, तुम्हारा ये मुकुट तुम्हें शोभा देने लग जाएगा। मुझे मेरे शरीर पर यह जीवन शोभा देता है, इस मुकुट का मेरे लिए कोई काम नहीं। अजात शत्रु ने मुकुट उठाया और लेकर चल दिए, और अजात शत्रु ही नहीं, मगध के, राजगृह के, वैशाली के बड़े बड़े राजा महाराजा बुद्ध के सामने शिक्षा सीखने के लिए आते थे। सरलीकरण, किसे सरलीकरण कहोगे आप? हम एक जीवन को बांट रहे हैं, बांट। साइकिल का मिस्त्री है, गौर देना आप लोग बैठे हो, साइकिल का मिस्त्री है, और साइकिल के मिस्त्री से जाके कहो कि भाई किडनी का ऑपरेशन करना है आपको, तो साइकिल मिस्त्री जो साइकिल की ट्यूब पर पंचर लगाता है, क्या वो किसी के किडनी का ऑपरेशन कर देगा? करेगा क्या? नहीं कर सकता ना। जब साइकिल पंचर लगाने वाला किडनी का ऑपरेशन नहीं कर सकता और किडनी का ऑपरेशन करने वाला इस मोबाइल को रिपेयर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। वो डॉक्टर है किडनी का, वो स्पेशलिस्ट है किडनी का, वो एमबीबीएस है, वो एमडी है, वो इंडिया का टॉप रैंक का डॉक्टर है, पर फिर भी मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता। अब इस सरलीकरण को समझ लेना। जब राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन की बात हो, जब राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन की बात हो, जब बुद्ध की बात होती हो, तो बुद्ध की बात कोई नेता नहीं कर सकता। हम नेताओं के पीछे चल के धर्म का राजनीतिकरण करने चलेंगे। ये राजनीतिकरण आपको लेके डूबेगा, ये राजनीतिकरण धर्म को लेकर डूबेगा। जब नेता राजनीति के लिए स्वार्थी हो सकता है, तो धर्म के लिए कभी निस्वार्थ नहीं हो सकता। नेता कभी धर्म के लिए निस्वार्थ नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें अधिकार दिए, जाओ संविधान की लड़ाई लड़ो, जाओ पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ो, जाओ विधायिका की लड़ाई लड़ो, सड़कों से लेकर सांसद तक लड़ो। इतने मौके दिए नेताओं को, इतने मौके नेताओं को दे दिए, इतने मौके लेने के बाद भी क्यों धर्म के सत्यानाश के पीछे पड़े हो? मैं अक्सर देखता हूं, बहुत सारे, एक ही कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रमों में देखता हूं, धर्म के नाम से प्रोग्राम होगा,
एक बार तो ऐसा पंपलेट मेरे पास आया कि धम्म समागम हो रहा है, धम्म समागम। और उस धम्म समागम में जब मैंने पंपलेट के नीचे नाम देखे, ना तो कोई बौद्ध भिक्षु, ना कोई बौद्धाचार्य, ना कोई धम्माचार्य, सारे बड़े बड़े नेता के लोग नाम लिखे हुए, बड़े बड़े नेता, सुपरस्टार नेता। तो धम्म समागम का हो गया, वो तो नेता समागम हुआ, वो तो राजनीति समागम हुआ। ईमानदारी से काम करना होगा, बेईमानी से काम मत कीजिएगा। बेईमानी हमेशा व्यक्ति को स्वार्थी बनाएगी, और ये स्वार्थ का स्वाद आपको किसी काम का नहीं छोड़ने वाला, ले डूबेगा आपको। ये भारत देश के अंदर एक ही प्रोग्राम हमारे नहीं होते, प्रोग्राम तो धार्मिक और भी होते हैं। अरे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आपके जो हमारे देश के सबसे चर्चित बाबा बागेश्वर धाम वाले का, वो रांची में गया, वो नागपुर में गया। नितिन गडकरी, हमारे देश के नेताओं की तो इतनी औकात भी नहीं है, जिसे हम बहुजन समाज के इतने बड़े नेता नहीं है। नितिन गडकरी मोदी के बाद दूसरा नेता है। धीरेन्द्र शास्त्री गद्दी पे बैठा ऊपर, नितिन गडकरी सर झुकाता है, गुलदस्ता हाथ में पकड़ाता है, गुलदस्ता पकड़ाता हाथ में। 1 मिनट का मौका नितिन गडकरी को नहीं दिया गया, क्यों धर्म की बात कर सके, क्योंकि नितिन गडकरी को भी मालूम है मुझे ठेका मिला है राजनीति करने का, उसमें वो कोई कंजूसी नहीं करता है। पर धर्म की बात जो बैठा है बाबा, ये करेगा, इसी को जानकारी है। ये जिस दिन हमारा मैनेजमेंट ऐसा सही हो गया ना, जिस दिन हमारा ये मैनेजमेंट ठीक हो गया कि धर्म का काम, जो धर्म का प्रचारक है, जो धर्म का गाथा है, जो धर्म की जानकारी लेकर आया, जिसने धर्म के लिए समर्पण और त्याग किया है, वह धर्म की बात करेगा। राजनीति के लिए तो बहुत मंच लगते, बड़े बड़े मंच लगते। हमें ऐसा मैनेजमेंट बनाना होगा, तब हो सकता है हमारा विस्तार हो जाए समाज का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना, इतना महान सपने को आप लोग, बुद्ध का उतना महान सपना, सम्राट अशोक का उतना महान सपना, सम्राट अशोक के जीवन से सीख लीजिए। 70 साल की आयु में सम्राट अशोक को धम्म स्वीकार करने का अवसर मिला, और जब धम्म की बात आई, धम्म के प्रचार की बात आई, तो जानते सम्राट अशोक राजा, और केवल देश का नहीं, आधी एशिया का राजा था। आधी एशिया में एक छत्र राज था सम्राट अशोक का। पर धम्म के लिए एक शब्द नहीं बोला, और जब भिक्खु ने कहा कि आपको धम्म का दयात बनना है, धम्म की बात करनी है, तो खुद से इनकार कर दिया, और अपने बेटा और बेटी को धम्म के प्रचार के लिए पहले से शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया गया। और जब वो शिक्षित हो गए दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों को भिक्खु और भिक्खुनी बनाकर श्रीलंका और बर्मा भेज दिया गया। एक राजा में उस समय भी इतनी ताकत नहीं थी कि राजा होते हुए किसी भिक्खु के सामने धम्म का उपदेश दे सके। ये मैनेजमेंट की ताकत है। जब मैनेजमेंट बिगाड़ोगे तो फिर ना तो धर्म समझ में आएगा, ना राजनीति समझ में आएगी आपके। थोड़ा सोचना चाहिए भाई, हम इतना बड़ा मंच मिला है, वहां से वहां तक जाने का मिला, कि तो एक ही मंच में क्यों घुसोड़ते हो सबको।